अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुलिश पाकिस्तान KSE 100 वीकली। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली मार्केट आउटलुक, टेक्निकल सिग्नल्स और मार्केट अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये फाइनेंशियल ईयर 27 का पहला वीकली राउंड अप है जो कि नहायत ही शानदार तरीके से स्टार्ट हुआ है। इस हफ्ते KSE 100 इंडेक्स 179,571 पॉइंट्स से शुरू होकर 185,372 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, यानी नेट गेन ऑफ 5,800 पॉइंट्स और प्लस 3.23% वीक ऑन वीक। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इस रैली में ₹5.136 ट्रिलियन से ₹5.301 ट्रिलियन तक इंक्रीज हुई। ये कॉन्टिन्यूस थर्ड पॉजिटिव वीक है और इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियल ईयर 27 का पहला ट्रेडिंग वीक जो बुलिश नोट से स्टार्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर 26 दैट एंडेड ऑन जून 30 KSE 100 के लिए एक लैंडमार्क साल रहा। इंडेक्स ने 43 to 44% रिटर्न दिया और अब फाइनेंशियल ईयर 27 का आगाज भी उतना ही धमाकेदार रहा। इस वीक के प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो मंडे यानी जून 29 को मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया और क्लोजिंग दी अराउंड 178,414 पॉइंट्स के विद मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग। ट्यूसडे जून 30 वाज द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 और एक ज़बरदस्त रैली ने इंडेक्स में 1886 पॉइंट्स ऐड किए। वेडनेसडे फाइनेंशियल ईयर 27 का पहला ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ मार्केट ने एक टर्बो मॉड लगा दिया विद प्लस 2.08% जंप फॉर द डे और इंडेक्स क्लोज हुआ 184,050 पॉइंट्स पर। थर्सडे को मोमेंटम थोड़ा मॉडरेट रहा लेकिन रेड कैंडल के बावजूद प्लस 470 पॉइंट्स ऐड हुए और मार्केट ने क्लोजिंग दी एट 184,520 पॉइंट्स पर। फ्राइडे यानी वीक का लास्ट डे भी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ विद प्लस 851 पॉइंट्स यानी 0.46% अप फॉर द डे और फाइनल क्लोजिंग आई एट 185,372 पॉइंट्स पर। अब वॉल्यूम पर एक नज़र डाल लेते हैं क्योंकि प्राइस के साथ वॉल्यूम का कंफर्म होना गेम चेंजर होता है। इस हफ्ते रैली सिर्फ बाइंग नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ आई। जुलाई 1 के ब्रेकआउट पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ने मूव को वैलिडेट किया। अगर वॉल्यूम लो होता तो रैली वीक होती, लेकिन यहाँ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ने क्लियर कंफर्मेशन दी। इस हफ्ते प्राइमरी ड्राइविंग सेक्टर क्लियरली कमर्शियल बैंक्स रहा बाय कंट्रीब्यूटिंग 3,508 पॉइंट्स, फॉलोड बाय फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स। सिर्फ एक सेक्टर नेगेटिव रहा जो काबिल जिक्र है, लेदर एंड टैनरीज, जिसने इंडेक्स से 111 पॉइंट्स कम किए। टॉप इंडिविजुअल स्टॉक कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो UBL इज एट द टॉप विद 1466 पॉइंट्स, उसके बाद मीज़ान बैंक 656 पॉइंट्स एंड फौजी फर्टिलाइजर 499 पॉइंट्स। इस हफ्ते लैगर्ड्स रहे सर्विस इंडस्ट्रीज, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, के इलेक्ट्रिक, मिलर ट्रैक्टर्स एंड SNGP। और ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखें तो एनर्जी एंड पेट्रोलियम सेक्टर ने वैल्यू ट्रेडेड चार्ट्स पे लीड किया, स्पेशली ऑन फ्राइडे। OGDC, मारी, PPL ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों इस सेक्टर में एक्टिव हैं, स्पेशली लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के एक्सपेक्टेशंस के साथ। अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि कौन ख़रीद रहा है और कौन बेच रहा है। तो इस हफ्ते फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलर्स रहे, लेकिन बहुत सटल तरीके से। ओनली ₹900 मिलियन का नेट आउटफ्लो, जो सजेस्ट करता है कि फॉरेन सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। फॉरेन साइड का ब्रेकडाउन देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर्स रहे विद ₹1.94 बिलियन, फॉरेन इंडिविजुअल्स नेट सेलर्स विद ₹5.03 मिलियन एंड ओवरसीज पाकिस्तानी नेट बायर्स रहे विद ₹1.02 बिलियन। लोकल साइड पर इस बारी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। कंपनीज इस हफ्ते बिगेस्ट बायर्स नहीं रही बल्कि म्यूचुअल फंड सबसे बड़े बायर्स रहे विद ₹6.53 बिलियन का नेट परचेज, देन कम्स कंपनीज विद ₹1.82 बिलियन एंड ब्रोकर 306.28 मिलियन। इंश्योरेंस कंपनीज इस हफ्ते सबसे बड़े सेलर्स रहे, उन्होंने ₹5.80 बिलियन की इक्विटी ऑफलोड की, जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा सिंगल कैटेगरी सेलिंग फ्लो था। इंडिविजुअल्स ने ₹1.33 बिलियन और बैंक्स ने ₹524 मिलियन की सेलिंग की। टेक्निकली देखें तो KSE 100 ने इस हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वीकली कैंडल बनाई है जो 185,000 के ऊपर का डिसाइसिव क्लोज है। अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन ब्रोकरेज, इमीडिएट सपोर्ट 180,500 से 184,000 जोन में है। अपसाइड टारगेट इज़ 190,000 पॉइंट्स जो ऑल टाइम हाई के करीब है। वॉल्यूम कंफर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग रहा। फ्राइडे को 314 मिलियन के शेयर्स KSE 100 कॉन्स्टिट्यूएंट में ट्रेड हुए। RSI और मोमेंटम इंडिकेटर्स इस वक्त बुलिश जोन में है, लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं ओवरबॉट कंडीशंस का ख्याल रखें। अगर इंडेक्स 190,000 के रेजिस्टेंस के करीब पहुंचता है तो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ सकती है।
नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर्स वुड बी कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन, जो अर्निंग फ्लो सेंटिमेंट को ड्राइव करेगा, एसपीपी का कोई फ्रेश मॉनेटरी सिग्नल या इन्फ्लेशन डेटा अपडेट, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अगर ये सॉफ्ट रहते हैं तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट मिलेगा जो इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, फिपिलीपी का ऑफिशियल वीकली नंबर जो हमें फॉरेन सेंटिमेंट की क्लियर पिक्चर देगा। सो एनालिस्ट का ओवरऑल टोन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, 190,000 का टारगेट अचीवेबल लग रहा है अगर करंट मोमेंटम बरकरार रहता है तो। इस हफ्ते बुलिश पाकिस्तान के सक्सेसफुल टेक्निकल सिग्नल्स में एलसीआई, डीजीकेसी, ट्रीट, मुगल और माड़ी शामिल हैं, जबकि ईफर्ट ने स्टॉप लॉस हिट किया एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्ट करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पैसों का भी। अल्लाह हाफिज़।